मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बात का उत्तर दूंगा और पुराणों में शव को अकेला न छोड़ने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है, किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है। यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बताए अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे। दोस्तों, आइए संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति में यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खत्म होने के बाद ही शव का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे, बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे विधि विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे पाचक दोष भी खत्म हो जाता है। पाचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरी परिस्थिति में शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित न हो और वो यात्रा करके पहुंचने वाला ही हो, क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखाग्नि यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा घर में 13 दिन तक निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृतक का शव पूजनीय हो जाता है। ऐसे में दाह संस्कार के पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवार जनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं।
जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह शक्तियां उस शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है, जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, जिससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण धार्मिक रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है उसकी होती है। इस बात की भी संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से मृतक शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे मृत आत्मा भी संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बात को लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु का और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व आप इस घटना से समझ सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने का इंतजार किया था और उसी के बाद अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि उत्तरायण के समय प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होती है। इस काल में मरने वाले व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद जब कोई इंसान भूत प्रेत बनता है तब वह इसी लोक में बिना शरीर के रहने लगता है। मान्यताओं के अनुसार भूतों में उनकी अधूरी इच्छाओं की वजह से इंसानी शरीर की ओर उनका एक अलग ही आकर्षण होता है, क्योंकि अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनको इंसानी शरीर की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे भूत प्रेत उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। कई बार ये आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि ये आत्माएं उस इंसान को अपने प्रभाव में लेके उसे कष्ट देती हैं और उससे बहुत कुछ अनुचित करवाती हैं। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताया गया है जिससे आत्माएं आसानी से इंसानों की ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसलिए अगर आप इन आदतों को जान लेंगे तो आप इन बुरी शक्तियों के चंगुल से आसानी से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण में वर्णित इंसानों की ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिसे करने से भूत प्रेत आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो वह कैसा आचरण करने लगता है, उसमें क्या क्या बदलाव आने लगते हैं, वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेतों को आकर्षित करने वाली पहली गलती है रात में सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रात में सुगंधित या इत्र जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर सुनसान रास्ते से शादी, ब्याह आदि समारोह में जाते हैं। वर्तमान समय में तो शादी या पार्टी जैसी जगहों पर इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आम बात हो गई है। आजकल लोग इनकी विशेषताएं और इनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सोचना भूल ही चुके हैं, मगर धर्म ग्रंथों में इनको रात में इस्तेमाल करने के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति रात में इन सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करके बाहर जाता है तो इंसानी शरीर की खुशबू के साथ सुगंधित पदार्थों का मिश्रण होने से कई बार भूत प्रेत उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। खासकर रात में सुनसान इलाकों से गुजरते वक्त जहां इन अतृप्त आत्माओं का वास होता है, इन सुगंधित चीजों की वजह से आत्माएं इंसानों के पास आ जाती हैं
और जो इंसान आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है उसे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती हैं। कई बार ये अतृप्त आत्माएं अपने प्रयास में सफल हो जाती हैं और कमजोर इंसानों के ऊपर हावी होने लगती हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में सुगंधित चीजों का इस्तेमाल रात में करने से मना किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूतों को आकर्षित करने वाली दूसरी गलती है रोज न नहाना। दोस्तों, शास्त्रों में शरीर को शुद्ध करने के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है रोजाना नहाना। अगर कोई व्यक्ति रोजाना नहाता है और दिनचर्या का सही से पालन करता है तो उसके ऊपर सदैव सकारात्मकता विराज करती है। वही दूसरी ओर रोज ना नहाने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा नकारात्मकता विराज करती है। धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार रोज न नहाने वाले व्यक्ति के शरीर में कई तरह की बीमारियों का वास हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर अशुद्ध रहने लगता है। इसी वजह से कई बुरी शक्तियां उस इंसान की ओर आकर्षित होने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में कभी सफल नहीं हो पाते। नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होने की वजह से बुरी शक्तियां हमेशा अच्छे कामों में उनका रास्ता रोक देती हैं। इसीलिए शास्त्रों में रोज नहाने और शरीर को शुद्ध करने के लिए कहा गया है, ताकि वह व्यक्ति नकारात्मक प्रभावों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों को आकर्षित करने वाली तीसरी गलती है रात या शाम के समय खुले बालों में घूमना। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खुले बालों में शाम को या रात के वक्त अगर कोई महिला बाहर जाती है तो महिलाओं के शरीर से होते हुए उनके बालों से जो ऊर्जा निकलती है उससे बुरी शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। माना जाता है कि खुले बाल अराजकता और अस्थिरता का प्रतीक होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती हैं। इस वजह से महिलाओं के खुले बालों से निकलने वाली ऊर्जा और सुगंध से अतृप्त आत्माएं आकर्षित होकर उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। इसीलिए महिलाओं को रात के वक्त खुले बालों में नहीं घूमना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रेतों को आकर्षित करने वाली चौथी गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है घर में पूजा पाठ इत्यादि ना करना। दोस्तों, नियमित पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और पवित्रता का संचार करती हैं। ऐसे में जिस घर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता उस घर में नकारात्मकता फैल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले धूप की सुगंध से भूत प्रेत दूर रहते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत पूजा के समय बजाई जाने वाली घंटी की आवाज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। माना जाता है कि जितनी दूर तक धूप की सुगंध और घंटी की आवाज पहुंचती है वहां तक सकारात्मक प्रभाव फैला रहता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ करने को शुद्धि प्राप्त करने के समान बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों को आकर्षित करने वाली पांचवी और आखिरी गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है गर्भवती महिला का कुछ खास दिनों में बाहर निकलना। दोस्तों, मां के गर्भ में जब संतान का वास होता है तब कई बुरी शक्तियां उसे प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में जब कोई गर्भवती महिला अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, संक्रांति, खंडग्रास जैसी तिथियों में बाहर निकलती है तो बुरी शक्तियां संतान और मां पर हावी होने की कोशिश करती हैं। इसलिए शास्त्रों में संतान जन्म से पहले गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिससे न केवल मां बल्कि संतान भी नकारात्मक प्रभावों से दूर रहती है। दोस्तों, ये थीं गरुड़ पुराण और धर्म ग्रंथों में लिखित 5 गलतियां जिसे करने पर बुरी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया पड़ जाता है तो उसमें क्या क्या बदलाव दिखने लगते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब कोई इंसान बुरी शक्तियों के प्रभाव में होता है तो वह मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर नहीं जाना चाहता। उस व्यक्ति को अगरबत्ती की सुगंध और मंदिर की घंटी की आवाज से चोट पहुंचने लगती है। व्यक्ति का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वह किसी बड़े रोग से ग्रस्त नजर आने लगता है। वह व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहनना और रहना छोड़ देता है। व्यक्ति बात करना बंद कर देता है
और अपने सगे संबंधियों को पहचानने से इनकार करने लगता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी चिंता में डूबे रहते हैं और अकेले अपने आप में बातें करते हैं। अगर आपके किसी पहचान वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि उसके ऊपर नकारात्मकता विराज कर रही है। इससे बचने के लिए उस व्यक्ति को धर्म ग्रंथों में सिद्ध किसी व्यक्ति के पास जाकर शरीर की शुद्धि करवाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के ऊपर विराजित नकारात्मकता हट सके और वो व्यक्ति ठीक हो सके। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।